ध्यान दीजिए बच्चा लोग, जो भी आपका एटम होता है, मैंने क्या बोला, जो भी आपका एटम होता है बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं एंड फॉर्मेशन होता है किसका? आपके एलिमेंट्स का। किसका फॉर्मेशन होता है? एलिमेंट्स का। एंड बहुत सारे एलिमेंट्स, मैंने क्या बोला, बहुत सारे एलिमेंट्स या लाइक दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते। क्लियर है? ध्यान दीजिए, कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन होता है उससे आपके मॉलिक्यूल्स का। किसका फॉर्मेशन होता है? आपके मॉलिक्यूल्स का। क्लियर है? एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का। किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का। समझ में आया? इतना समझ में आया? एटम्स कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल्स का। एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो बच्चा किसका फॉर्मेशन होगा? कंपाउंड का। क्लियर है? ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट, अगर हम बात करें एटम की, तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिख रहा है बच्चा लोग आपको, ये जो, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब कंबाइन होता है बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ, देन तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है? एलिमेंट्स का। तो अपन एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन को। क्लियर है? एक हाइड्रोजन और एक क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये क्या है आपका? एटम। बहुत सारे एटम से मिलकर बना है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? ध्यान दीजिए फिर ये क्या हो गए? आपके एलिमेंट्स हो गए। अब ये एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, मैंने क्या बोला था? बहुत सारे बोला था। क्लियर है? ध्यान दीजिए, तो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, लाइक मान के चलो H2। क्लियर है? हाइड्रोजन के लाइक दो एटम है। क्लियर है? हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन होंगे एंड एक यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग? ऑक्सीजन। देन तब जाके आपका क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। क्लियर है? यहाँ पे ये कंबाइन थे, लाइक ये यहाँ पे सेपरेट है, कंबाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कंबाइन है। क्लियर है? ये अलग अलग है, इसलिए इनको हमने बोला एलिमेंट्स, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? कंबाइन है, इसलिए हम इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल। बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जब एक साथ आएंगे, लाइक ये बीकर हो गया, इस बीकर के अंदर बहुत सारे क्या है? आपके वाटर के मॉलिक्यूल है। क्लियर है? जब ये एक साथ आएंगे तब आपका बनता है कंपाउंड। क्लियर है? एक है तो उसको अपन बोलेंगे एटम, दो है तो उसको अपन बोलेंगे एलिमेंट, 2 3 4 5 हो सकते हैं। क्लियर है? देन वो लाइक वो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल का, एंड मॉलिक्यूल कंबाइन होगा तो फॉर्मेशन होगा आपका कंपाउंड का। क्लियर है गाइस? इतना समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एटम की डेफिनेशन क्या होता है। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सेकंड डेफिनेशन देखा हमने, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने मैटर का डेफिनेशन देखा, व्हाट इज मैटर। ठीक है, एनीथिंग दैट्स हैज मास एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट मैटर। नेक्स्ट हमने एलिमेंट की डेफिनेशन देखा, एलिमेंट ये जो भी होता है एलिमेंट, इट इज मेड अप बाय एटम और प्योर सब्सटेंस। क्लियर है गाइस? ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट हमने देखा जो भी एटम होता है, एटम से बना होता है आपका एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट से बना होता है मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल से बना होता है कंपाउंड। क्लियर है? इतना समझा क्या? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर। क्लियर है? एलिमेंट के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये अपन बोल सकते हैं कि हम नेक्स्ट देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर, और एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोजिशन होता है, ये सारी चीजें अपने को क्या करना है? डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं लाइक कार्बन। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कार्बन की, क्लियर है, अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी। क्या होता है? कैपिटल सी। साथ में बच्चे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्लियर है, एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। क्लियर है गाइस? कार्बन के बाद देन अपन देखेंगे हाइड्रोजन। सबसे पहले अपन कार्बन को समझते हैं, ठीक है, देन फिर हाइड्रोजन को समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा हार्ड है रे, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली अपन कार्बन का क्या देखने वाले बच्चा लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या देखने वाले हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्या है? ईजी है। मैंने क्या बोला? जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है? आपका ईजी है। क्लियर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है ना? है ना गाइस? क्लियर है? तो कार्बन एलिमेंट है, तो एलिमेंट किससे बना होता है? प्योर सब्सटेंस से। है ना? किससे बना होता है? प्योर सब्सटेंस से बना होता है कि नहीं होता? होता है ना? क्लियर है? एज वेल एज वहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? प्योर सब्सटेंस प्लस स्मॉल एटम। क्लियर है गाइस? उससे क्या बना है आपका? एलिमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम क्या देखने वाले हैं? उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या देखने वाले हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर के, कार्बन के अंदर के जो एटम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी तो यूनिट का नाम क्या है? इनसाइड द एटम है। क्लियर है? एटम के अंदर जाने वाले हैं हम लोग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसके अंदर जाने वाले हैं? एटम के अंदर। क्लियर है? इसलिए उसका नाम क्या है? यूनिट का इनसाइड द एटम। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। और अपन क्या देख रहे हैं? उस एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर जाने वाले। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को,
एटम लेना है अपने को, क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। एक नाइफ लेंगे, उसको कट करेंगे अपन एकदम मस्त पैकी, और बस ओपन करना है और देखना है कि वहां पे क्या क्या है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, एटम को अपन अपने आंखों से देख सकते हैं क्या, एटम को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो सर हम नाइफ लेंगे उसको कट करेंगे, ऐसे नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया ना गाइस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फिर, तो बेसिकली बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है, क्लियर है। अगर हम बात करें कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो सेंटर में होता है, क्या होता है सेंटर में, सेंटर में क्या होता है, सर ने पढ़ाया नहीं क्या आप लोगों को, सेंटर में क्या होता है गाइस, न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियस, क्लियर है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारे सेल जैसा ही सिमिलर होता है, लाइक हमारी जो सेल होती है ना वैसा ही क्या होता है, सिमिलर होता है। उसके भी सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके भी सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लियर है। ध्यान दीजिए फिर बच्चा, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में या इसके लाइक सराउंडिंग में, क्लियर है, ध्यान दीजिए, इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं बताइए क्या आपको, ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। ये जो मैं ये डैश डैश जो लाइन दिख रही है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, क्लियर है। ध्यान दीजिए, तो ये जो है इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा लोग, फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर है गाइस, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड ऑर्बिट आती है। इसके बाद क्या आती है बच्चा, सेकंड ऑर्बिट आती है। क्या आती है, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्बिट। क्या बोलेंगे गाइस, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। देन उसके बाद में बच्चा थर्ड ऑर्बिट आती है। क्या आती है, क्या आती है, बोलो ना, क्या आती है, थर्ड ऑर्बिट। क्या आती है बच्चा, थर्ड ऑर्बिट, क्लियर है गाइस, इतना समझा क्या, ठीक है, इतना समझा। ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को ही अपन बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं अपन, सेल। ऑर्बिट को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चा, सेल। क्या बोलते हैं अपन, सेल। इतना समझ में आ रहा है। ऑर्बिट इज नथिंग बट बच्चा सेल। क्या होता है, सेल। सेल को ही अपन ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिट को ही अपन क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इतना समझा। ये जो लास्ट वाली जो ऑर्बिट दिख रही है ना, ऑर्बिट, क्लियर है, ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है। इसको अपन बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे बच्चा, इसको अपन आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल, क्लियर है गाइस, इतना समझा क्या, क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ध्यान दो फिर, इधर ध्यान दो। ये जो न्यूक्लियस है बच्चा, ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली ये दो चीजों से मिलके बनता है। कितने चीजों से, दो चीजों से, क्लियर है। एक होता है बच्चा आपका न्यूट्रॉन और एक होता है बच्चा आपका प्रोटॉन। क्या होता है, एक क्या होता है आपका प्रोटॉन और एक क्या होता है आपका न्यूट्रॉन। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है क्या सभी के। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जो बच्चा प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज। एंड बच्चा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर लाइक न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। प्रोटॉन के ऊपर बच्चा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। क्लियर है, समझ में आया क्या, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। क्लियर है गाइस, इतना समझा, इतना समझा गया सभी को। मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस आपका दो चीजों से मिलकर बना, एक है प्रोटॉन और एक है आपका न्यूट्रॉन। क्लियर है, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन के ऊपर होता है नो चार्ज। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। ध्यान दो फिर नेक्स्ट देखिए फिर। नेक्स्ट, ये जो ऑर्बिटल है ना बच्चा, इन ऑर्बिटल के भी नाम होते रहे। क्या होते हैं, नाम होते। क्लियर है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है या एक जो फर्स्ट आपका ऑर्बिटल है, इसका जो नाम है, क्लियर है, इसका जो नाम है वो है आपका के। क्या नाम है, के। क्लियर है, ये जो सेकंड ऑर्बिटल है इसका जो नाम है क्या है, एल। क्लियर है, एंड ये जो थर्ड है इसका जो नाम है वो क्या है, के एल एम। क्या नाम है, एम। क्लियर है, एंड इसके ऊपर में फोर्थ आती तो क्या नाम होता, फोर्थ आती तो उसका नाम क्या होता, हाँ, एन। एंड एन के ऊपर में फिर नेक्स्ट आती, फिफ्थ आती तो क्या नाम होता, ओ। क्लियर है गाइस, समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या।
नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा लोग जो भी आपकी ऑर्बिट्स होती है, बेसिकली ये सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का मतलब नो चार्ज। क्लियर है? ध्यान दीजिए इधर, ये जो लाइक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ये जो ऑर्बिट है इसका नाम है के, ये जो ऑर्बिट है इसका नाम है एल, एंड ये जो ऑर्बिट है उसका नाम है एम। क्लियर है? तो बेसिकली जो भी ऑर्बिट्स होते बच्चा, मैंने क्या बोला, जो भी आपके ऑर्बिट्स होते, क्लियर है, ध्यान दो, ये जो ऑर्बिट्स होते इनका इनका सबका क्या है रे, नेम है। हाँ, इनका सबका क्या है, नेम है। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट है, क्लियर है, जो भी आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चा, जो भी आपकी सेकंड ऑर्बिट है, क्लियर है, जो भी आपकी थर्ड ऑर्बिट है, ध्यान दीजिए इधर, जो भी आपकी फोर्थ है एंड जो भी आपकी फिफ्थ है, क्लियर है, इन सबके क्या है, नाम है। यहाँ पे हमने बेसिकली 3 ही ऑर्बिट बनाए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन ऑर्बिट कहाँ तक है आपकी, फिफ्थ तक है। क्लियर है गाइस? इतना समझा? ठीक है। तो जो भी फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसका नाम क्या होता है, के होता है। क्या होता है बच्चा, के। जो भी सेकंड ऑर्बिट होती है उसका नाम क्या होता है, एल। जो भी थर्ड ऑर्बिट होती है बच्चा उसका नाम क्या होता है, एम। एंड जो भी फोर्थ होती है बच्चा, एन। एंड जो भी बच्चा फिफ्थ होती है उसका, ओ। इतना समझा क्या? के एल एम एन ओ। क्लियर है गाइस? क्या बोला मैं, के एल एम एन ओ। क्लियर है? ये क्या है, आपकी सारी की सारी ऑर्बिट्स। क्या है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम के अंदर, इनसाइड द एटम। बेसिकली अगर अपन एटम के अंदर जाते हो तो एटम के अंदर में क्या क्या है, न्यूक्लियस है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्लियर है गाइस? आया ना? एज वेल एज क्या है, ऑर्बिट्स है, और उन ऑर्बिट्स के नाम भी है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो, जो बाबा जी लोग थे, बाबा जी मतलब साइंटिस्ट, क्लियर है भैया, उन्होंने कैसे क्या स्टडी किए होंगे। मैंने क्या बोला, एटम हमारी आंखों से दिखाई देता है क्या, नहीं, तो फिर बाबा जी लोगों को कैसे दिखा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? साइंटिस्ट लोगों को कैसे क्या दिखा, क्यों लहान भाई, ए लहान भाई कसा का दिसला, हाँ माहित नाही, कैसा क्या दिखा, दूरबीन से। अबे दूरबीन से नहीं दिखता बोला, हाँ माइक्रोस्कोप। किससे, माइक्रोस्कोप से देखे होंगे उन्होंने, लाइक फिर उन्होंने स्टडी किए होंगे। आया ना, आया ना? क्या भगवान आए थे उधर, भगवान आए थे क्या, शंकर भगवान आए थे, बता के चले गए, बोले हाँ कि एटम के अंदर बेसिकली सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर सिचुएटेड रहते हैं। ऐसे कि लाइक शंकर भगवान ने बताए थे ऐसा कुछ नहीं, जो भी गॉड होते हैं हमारे, उन्होंने बताया क्या, किसने बताया, फिर बाबा जी ने बताया। किसने बताया, बाबा जी। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्यों रजत, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान दो फिर नेक्स्ट बच्चा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेल है, क्लियर है, मैंने क्या बोला, ये जो सेल है, ये जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स इज नथिंग बट बच्चा सेल। क्लियर है? आया ना? ध्यान दीजिए, ऑर्बिट्स को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स। क्लियर है? ध्यान दो फिर, ये जो सेल है, लाइक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्लियर है, इनका खुद का कैपेसिटी होता है। क्लियर है? क्या बोला मैं, कैपेसिटी होता है, ये लाइक अपन बोल सकते हैं कैपेसिटी, कोई अपन लाइक पोटेंशियल बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अभी मान के चलो, इमेजिन करो भैया मेरे दोस्त की शादी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? मेरी कैपेसिटी है खाना खाने की इतना। क्लियर है? कितना, इतना। मेरी कैपेसिटी कितना खाना खाने की है, इतना, लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ इतना। एवढा भात खाशील का, वागाले भेवशील का। क्लियर है? वो वाला आता होगा ना तुमको आया ना गाइस? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली मेरा कैपेसिटी कितना है, इतना। आया ना? लेकिन मैंने कितना खाना खाया हूँ, इतना। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो ना? क्लियर? तो मुझे बताओ, वोमिटिंग होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना? क्लियर है? आया ना? फिर उधर साइड में जाके मंडप के पीछे ओक 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 करोगे आप लोग। क्लियर है? क्या मैं करूँगा, सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों करूँगा, क्योंकि मेरा कैपेसिटी कितना है, इतना खाने का है, लेकिन मैं कितना खा रहा हूँ, इतना। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने से कम खा सकता हूँ क्या मैं, हाँ, वोमिटिंग नहीं होंगी ना, इतने से कम खा सकता हूँ, नहीं होंगी वोमिटिंग, लेकिन इससे ज़्यादा खाऊंगा तो वोमिटिंग होंगी। आया ना? होंगी रे बाबा, कैसे नहीं होंगी, होंगी ना? क्लियर है? क्या नहीं होंगी? हाँ, ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो बेसिकली उसी तरीके से हमारे सेल्स है। क्या है बोला मैं, सेल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
तो ये जो बच्चा के सेल है इसका खुद का कैपेसिटी है, एल सेल का खुद का कैपेसिटी है, एम सेल का खुद का कैपेसिटी है, एन सेल का खुद का कैपेसिटी है, एंड जो आपका क्या है बच्चा ओ सेल, उसका खुद का क्या है कैपेसिटी। हर एक सेल का क्या है कैपेसिटी है खाने का, क्या करने का, खाने का, क्या करने का, खाने का। क्लियर है गाइस? या उन सेल उन सेल की कैपेसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की है, वो लोग क्या खाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। किसके भूखे हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉन के।